पहले क्रिया विशेषण तथा उसके भेद के बारे में पढ़ा था कि नहीं? जी सर। क्रिया विशेषण जिसके कितने भेद होते हैं? पहला वाला क्या है? क्रिया विशेषण। दूसरा वाचक क्रिया विशेषण। तीसरा और चौथा। तो आप सभी ने जाना ये 4 भेदों को, और आज हम ये जो आप देख रहे हैं एक सेल्फी स्टेप जो कि क्रिया विशेषण का है, उसको लेकर एक बहुत बढ़िया रोचक क्रियाकलाप करेंगे। तो सभी यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि स्थानवाचक बने हुए हैं, जिनका प्लाकार्ड है, जिनके पास पेपर है। कुछ बच्चे हैं जो कि रीतिवाचक बने हुए हैं, और कुछ बच्चे स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। तो थोड़ा सा अपना मतलब थोड़ा सा दिखा दीजिए तो पेपर दिखाइए। क्रिया की विशेषता या क्रिया के बारे में बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। नमस्ते, मैं हूँ स्थानवाचक। स्थानवाचक वो होते हैं जो कि किसी शब्द का स्थान का विशेषता बताता है, उसे हम स्थानवाचक कहते हैं। मैं अपने कुछ उदाहरणों को बुलाना चाहता हूँ। हम छत के ऊपर गया है, ऊपर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जहाज ऊपर उड़ रहा है, इस वाक्य में ऊपर एक स्थानवाचक क्रिया है। तुषार ऊपर बैठा है, ऊपर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। रेशमा उधर चली गई, उधर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। बच्चे कल पिकनिक जाएंगे, इसमें कल है कालवाचक क्रिया विशेषण। तुम अब घर जा सकते हो, इस वाक्य में अब है कालवाचक क्रिया विशेषण। हम कल मार्केट में पटाखे खरीद कर आएंगे, इसमें कल कालवाचक क्रिया विशेषण। हम आज खेलने जाएंगे, आज कालवाचक क्रिया विशेषण है। कल सुबह स्कूल में परीक्षा होगा, कल कालवाचक क्रिया विशेषण है। मुझे आज का काम अभी करना है, इसमें कालवाचक आज और अभी है। मैं कल आगरा जाऊंगा, कल कालवाचक क्रिया विशेषण है। नमस्ते, मैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण हूँ। जो क्रिया विशेषण किस रीति अथवा विधि के बारे में बताता है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें तेज एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। श्यामला धीरे धीरे खाना खा रही है, यहाँ पर धीरे धीरे एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। घोड़ा तेज दौड़ता है, यहाँ पे तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बच्चे ध्यानपूर्वक फिल्म देख रहे थे, यहाँ पर ध्यानपूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण किसी मात्रा या परिमाण को दर्शाते हैं, उनको परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मोनिका ने बहुत काम किया, बहुत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जितना पतन सको उतना जितना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। काम की समय बातें कम और काम अधिक क्या करो, इसमें काम और अधिक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। नमस्ते, मैं क्रिया विशेषण हूँ। जो सब क्रिया के विशेषता बताते हो उन्हें क्रिया विशेषण बोलते हैं। मेरे 4 भेद हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक।
नमस्ते, मैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण हूँ। जिन शब्दों से किसी क्रिया का स्थान के बारे में ज्यादा जानकारी मिलता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मेरे कुछ उदाहरण हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया की रीति, तरीके अथवा तरीके का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मेरे कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण, उपासना धीरे धीरे चलती है। यहाँ धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। छात्र गिड़गिड़ाकर बोला। इधर गिड़गिड़ाकर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बच्चे ध्यान पूर्वक फिल्म देख रहे थे। ध्यान पूर्वक एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। श्वेता की चूड़ियां जोर से खनक रही थी। इसमें जोर से हुआ रीतिवाचक संज्ञा। घोड़ा तेज दौड़ रहा है। यहाँ पर तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। हमने एक दूसरे की पीठ जोर जोर से ठोकी। जोर जोर से इस वाक्य में जोर जोर से रीतिवाचक है। मैंने उसे भली भांति समझा दिया। इस वाक्य में भली भांति रीतिवाचक है। श्यामला धीरे धीरे खाना खा रही है। इस वाक्य में धीरे धीरे रीतिवाचक है। जो क्रिया विशेषण किसी क्रिया की परिमाण या मात्रा बताते हैं उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, लता ने उन्हें बहुत हंसाया। इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बहुत है। उदाहरण, काम के समय अधिक काम क्या करे। इसमें कम और अधिक परिमाणवाचक है। वह कम बोलती है। इसमें कम परिणामवाचक है। मोनिका ने बहुत काम किया। यहाँ पर बहुत परिणामवाचक विशेषण है। जितना 50 सको उतना खाओ। इसमें जितना और उतना परिणामवाचक है। जो शब्द क्रिया के काल के बारे में बताता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मेरे कुछ उदाहरण हैं। हम रात भर पढ़ते रहे। इस वाक्य में रात भर कालवाचक क्रिया विशेषण है। तुम अब जा सकते हो। इस वाक्य में अब कालवाचक क्रिया विशेषण है। मीना कल सुबह आगरा गई। इस वाक्य में कल सुबह कालवाचक क्रिया विशेषण है। पिताजी अभी बाजार गए हैं। इस वाक्य में अभी कालवाचक क्रिया विशेषण है। जया सीढ़ियों से नीचे उतर गई। यहाँ नीचे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है।
प्रियंका यहाँ रहती है। यहाँ एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तुषार ऊपर बैठा है। यहाँ ऊपर एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया के काल अथवा समय के बारे में बताते हैं उसे समयवाचक अथवा कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मीना कल सुबह आगरा जाएगी। यहाँ कल सुबह कालवाचक क्रिया विशेषण है। गीता आज घर चली जाएगी। यहाँ पर आज कालवाचक क्रिया विशेषण है। पिताजी अभी बाजार गए हैं। इस वाक्य में अभी कालवाचक क्रिया विशेषण को दर्शाता है। बच्चे अभी खेल रहे हैं। यहाँ अभी कालवाचक क्रिया विशेषण को दर्शाता है। हम रात भर पढ़ते रहे। इस वाक्य में रात भर कालवाचक क्रिया विशेषण है। तुम अब जा सकते हो। यहाँ अब कालवाचक विशेषण संज्ञा है। वे कल चले जाएंगे। इसमें कल कालवाचक क्रिया विशेषण है। जिन शब्दों से क्रिया की रीति विधि अथवा तरीके का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्यामला धीरे धीरे खाना खा रही थी। यहाँ पे रीतिवाचक धीरे धीरे। उपासना धीरे धीरे चलती है। यहाँ पे रीतिवाचक धीरे धीरे। सजीव अपना काम ध्यानपूर्वक करता है। यहाँ रीतिवाचक ध्यानपूर्वक है। मैंने उसे भली बातें सुना दी। भली बातें क्रिया विशेषण है। घोड़ा तेज दौड़ता है। यहाँ तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रेवत की चूड़ियां जोर से खनक रही है। इस वाक्य में जोर से रीतिवाचक दर्शाता है। जो सब क्रिया की मात्रा अथवा परिमाण के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। सरला बहुत बोलती है। बहुत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। खाने में नमक कम है। यहाँ पे कम परिणामवाचक क्रिया विशेषण है।